परम संतोषम परम धर्म कुलज्ञानांतजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम ते गति ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं वदं सदशं तत्मदादि लक्ष्यं कुरुतमचलम् सर्व साक्षी भावातीतं चिन्मयि सद्गुरुत्तम नमः चैतन्यं शासनं ब्रह्मातीतं ज्ञानं नादीन्द्रियातीतं तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार वन द्वारा पान करो राम सतगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज देखती देव देखते अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को मदय रहे हरि नाम निकपल संगत साधु की आजीवन मोक्ष से सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समुद्र शाही सतगुरु बन विद्या ये सत अंतर जान गदगद की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 थे अजरलोक ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे आत्मा नर नारी में आकर के और अमर लोक निर्वाण पद में जाने के लिए ब्रह्म ज्ञान को समझना पड़े। ब्रह्म ज्ञान में महाराज फरमाते हैं दो प्रकार के निर्णय बता रहे महाराज। एक ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म भक्ति श्वास श्वास में होती है राम के नाम की, और एक श्वास पर श्वास जो श्वास श्वास में रटना होती है वो त्रिगुणी माया के साथ रहे, श्वास के साथ रहे। और जो श्वास और प्रश्वास में रटना चलती है वो त्रिगुणी माया से अलग करने वाला जो न्यारा पद है वो नियंत्रण निज नाम श्वासा पे प्रकट नहीं होता है, वो आत्म चेतन के आधार से अनुभव होता है, वो आता है वो त्रिगुणी माया से आत्मा को अलग। उसका आज महाराज निर्णय बता रहे हैं अजरलोक ग्रंथ में। तो उसका उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं। तो तीनों देवों ने शंकराचार्य जी आदि गुरु शंकराचार्य से पूछा आप किसके पुत्र कहलाते हो और किसको ध्याते हो। तब शंकराचार्य जी ने वचन बोले। वो शंकराचार्य जी के वचन सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने बोले तीन देव का पुत्र कहाऊं ब्रह्म ज्ञान हृदय में ला, जात हमारी ब्रह्म कहीजे मात पिता है राम, ग्रह हमारा सुन्न में अणहद में विश्राम। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा मैं तीन देव का पुत्र हूं। माता अंसुया के 6 महीने के जब बालक बना दिए थे और उनको दूध चुकाया उनके अंश से मैं दत्ता थी, मैं शंकराचार्य। इनके अंश से मतलब आए दत्तात्रेय जी। और फिर ब्रह्म ज्ञान का महाराज फरमाते हैं हृदय में रखता हूं। और माता पिता मेरे जात हमारी आत्मा की ब्रह्म है, ये ब्रह्म ज्ञान की महाराज बता रहे हैं। सूक्ष्म मंत्र और सूक्ष्म मंत्र में भेद, ये दो निर्णय आज समझा रहे हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसा अनद में विश्राम यानी ब्रह्मंड तक
महाराज फरमाते हैं श्वास के साथ भक्ति करने वाले के अक्षर ब्रह्म की धुनी होती है। शर ब्रह्म में, शर मन शरीर, ब्रह्म मन आत्मा, और त्रिगुटी ब्रह्मांड तक ये धुनी गर्जना करते हैं जितने होती है। और जो ब्रह्म ध्यान में जो महाराज पेर बता रहे हैं, वो निर्णय कह रहे हैं कि जो न्यारा जो पद है, न्यारा पद को सब कोई कहे भेद न जाने कोई, सब न्यारा बता रहे हैं, परंतु उसका परम न्यारे पद में मिलने का भेद नहीं समझते। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी जो वाले कहे थे कि अंचाकारी ब्रह्म की ए प्रगट कहिए दोई, अंचाकारी ब्रह्म की प्रगट कहिए दोई, बिन केवल अरस परस कछ सूझे नहाय। शंकराचार्य जी के वचन कह रहे हैं कि ब्रह्म व ब्रह्म की इच्छा दो है। इच्छा से आत्मा की उत्पत्ति होती है, यानी ओम की उत्पत्ति आत्मा की पंच तत्वों में आती है, और राम जो परमात्मा है वो सबकी रक्षा करता है। तो वो राम और इच्छा ब्रह्म की, ब्रह्मात्मा की इच्छा से आती है, और राम सिमरन करके और दत्तात्रेय शंकराचार्य जी ब्रह्म तक, यानी जहां से बिछड़े वहां तक कर। परंतु महाराज फरमाते केवल के बिना न्यारा पद सूझता नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जे ब्रह्म की पैदास कौन विद न्यारो कुहाई, सुखराम ब्रह्म सु दूसरो सो मत न्यारो हो। ब्रह्म से अलग जो है वो न्यारा पद है, केवल पद, आनंद पद, निर्वाण पद, अमर लोक, वो न्यारा पद। पर वो न्यारा पद मिले कैसे, आवे कैसे? ब्रह्म में ब्रह्म की इच्छा तो पैदाश ही है, न्यारी नहीं है। न्यारे होने के लिए परब्रह्म का जो राम का नाम है निर्गुण, उसको श्वास और प्रश्वास रटोगे जब वो निरंतर केवल प्रकट होगा। कि सुरगुण माता की भक्ति है, निर्गुण पिता की भक्ति है, केवल भक्ति गुरु पद की पति परमेश्वर। तो पति परमेश्वर में तो जब मिलेगी कि माता पिता से अलग हो। कन्या माता पिता के साथ रह करके जाने में ससुराल का सुख ले लूं, कैसे ले? तो शरब्रह्म माता की भक्ति है और अक्षर ब्रह्म पिता की भक्ति है, जिसमें राम भी आ जाता है, वो भी अक्षर ब्रह्म है। इसको रटने की सदगुरु विधि का जो निर्णय आएगा वो ब्रह्म ज्ञान में भेद आ गया। वो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान में फेर आ जाता है। ये फेर ब्रह्म ज्ञान में जब ही होगा कि बिना भेद सुन मोख नहीं, यूं जड़ सो सुन नावे धोवे, पीवन विद बिन प्यास न जा। पीवन के बिना ये प्यास जाने वाला। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में सिप्ती ये शास्त्र नाम अपार, रटे नित नाम जको तत्सार। धरे हुए आकार के नाम तो अनंत हैं, और अनंत नामों का शास्त्र में वर्णन है। और अनेकई मत अनेकई पंथ मिले मुझ माय, जको पंथ सत। अनेकई मत है, अनेकई पंथ है। जो भगवत वचन कह रहे हैं मेरे में मिले, वो महाराज फरमाते हैं सत्य। तो सुनिया मेहर हमारी अगाध, देहूं मेरो नाम मिलाऊं साथ। ऐसी साधना जो धारण करेंगे, सरगुण सांस में, निर्गुण उश्वास में, बराबर रकार मकार को रटेंगे, तब नेंचर प्रकट होगा। ये तीनों भक्ति एक साथ होती है। सरगुण करता है फिर निर्गुण करता है तो दो ही रह जाता, तो माया ब्रह्म तक ही। और माया ब्रह्म तक उसको, माया ब्रह्म को तो सुरगुण दे ही जान, नाम साचो नहीं होई। दे सुरगुण है और सुरगुण दे ही जान, नाम
सुरगुण का रहने वाला नहीं। क्यों? इस संसार में जब देह चली जाती है, जन सुखिया देह जाए, नाम साचो नहीं हुई। नाम साचो किम हुई? उसको सच्चा नाम कैसे बताओगे? चाहे वो अवतारों का हो, चाहे केवली भगवंतों का हो, रूप का जो नाम है वो सुरगुण है, और वो देह गए बाद में वो नाम रहता नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, तजे भरम कर्म भजे राम कोई, जके जन पहुंचा अके अमर होई। भगवत कह रहे हैं यही भरम कर्म है सबसे ज्यादा। इन भरम कर्म से जब बाहर निकलेगा तब न्यारा पद सूझेगा, तब न्यारे नाम की समझ, और वही अखी अमर पद में पहुंच सकता है। और पहुंचने पे ही ब्रह्म ध्यान में अजब तमाशा, बासे संत सुने को दासा। ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, पुण्यो बिना चंद्र ज्यों नूरा। ब्रह्म ध्यान में महाराज फरमाते जो गर्क है, नियंचर निज नाम की समझ है, भरम कर्म से अलग होके न्यारे पद में मिलने का जो ज्ञान धारण करता है, जो ये साधना सतगुरु विधि से रटता है जबरदस्त, तब वो न्यारा पद ले जाने वाला नियंचर ब्रह्म विराट से आता है। वो किसी शरीरदारी से नहीं आता है, न किसी कहने सुनने से आता है, वो ये रटना विधि रटने से आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, वो तो ओहदा दे रखा है केवल ज्ञान अनबे वाणी ग्रंथ बनाने का सृजनहार ने, कि भांत भांत प्राणियों को निर्णय समझाओ, हंस वृत्ति प्राणी होंगे। वो ये अणवे ज्ञान धारण करके सतगुरु विधि के साथ उस देश में, तब उसको उसका आनंद आता है उस देश का, तब उनको वो देश भासता है। और उस पद की प्राप्ति की जो दास इच्छा करते हैं, दास एक तो धारण कर लेते हैं, और धारण करके ऐसे ग्रंथ बनाते हैं, और फिर उस ग्रंथ को सुनने वाले और बांचने वाले धारण कर लेते हैं दासन का दास बन के। यानी गरीब से गरीब, निर्बल से निर्बल बन करके, त्रिगुणी माया का अहम छोड़ करके, अपना तब ममम तब छोड़ करके, और दासन का दास उसी को कहते हैं। इधर तो दासन के दास बनते हैं, दूसरी तरफ तरह में जो विधि बताता है, भेद देता है, वो गुरु है। दासन के दास कहाँ हुए जी? दोनों बात कैसे? ज्ञान समझाता है, विधि बताता है, आज्ञा देता है, वो भेदीजन बार बार बोलते हैं, तो फिर वो दासन के दास कहाँ? भेदी बताते हैं सुखराम जी महाराज, भेद भेदी भेदू तीन बताया है। भेद तो बताया सतगुरु विधि को, भेदी बताया जो तीन लोक की, चौथे लोक की सारी समझ वो केवली भगवंतों के पास थी, जो ऐसे ग्रंथ बनाए कि बांचने वाला। तीन लोक और 14 उनका सारा निर्णय क्या है? ये शंकराचार्य जी का निर्णय महाराज कर रहे हैं। और भेदू यानी 6 पूरब 6 पश्चिम के कौड़ों की जानकारी समझ और सूरज शब्द का मेल, उसको भेदू बोलते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुनते ही इस ज्ञान को धारण कर लेते हैं वो दासन के दास। वो फिर यही निर्णय समझते हैं, भ्रम कर्म से अलग हो जाते हैं। इसके बिना, ब्रह्म प्राप्ति के भेद के बिना, पुण्यों के बिना चंद्रमा अधूरा रहता है। वैसे अधूरे हैं, कोई त्रिकुटी में, तो कोई ब्रह्मांड में, कोई पार ब्रह्म में, और कोई 3 लोग त्रिगुणी माया पिंड में बैठे रहते हैं। और फिर पूरे बताते हैं, अरे पूरा वो ही है जगत में, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम रसना अच्छी विरिया। पूरा केवल ज्ञान जब तेरे को समझ में आ गया,
कौन सा? आगे शंकराचार्य जी के वचन। तब जाके समझो दत्तात्रेय जी से ही शंकराचार्य जी ने ज्ञान किया। और दत्तात्रेय जी ने श्वास श्वास में रटना करके ब्रह्म की भक्ति करी। और ये केवल्य भक्ति, सुरगुण और निर्गुण और केवल्य, 3 प्रकार की। तो सुरगुण निर्गुण तक तो त्रिगुणी माया के साथ है, और केवल्य करके भी अगर वो भ्रम कर्म के साथ है, मैं मेरे के साथ में है, रूप को भी बताते हैं, दासन के दास भी बनते हैं और गुरु भी बनते, तो वो भी अधूरे ही है। पूर्ण चंद्रमा तो वो ही है, पूरा गुरु केवल पद आनंद पद में मिल गया। तो सब पर ज्ञान ज्ञान सो ओई, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। बाड़ा नदी बहुत विद आवे, समुद्र पड़ा सब नाम मिटा। अब महाराज उदाहरण दे रहे हैं, बाड़े नदी बहुत चलते हैं, बरसात आती जगह जगह, और सारा पानी जब समुद्र में चल जाता है तो बाड़े नदी का नाम मिट जाता है, फिर रहते नहीं है। इसी प्रकार अनंत नाम है पंच तत्वों में आए बाद में, क्या निमित्त अवतार के, क्या नित्य अवतार के, क्या कई भक्तों के, अवतारों के, संतों के, अनंत नाम और अनंत संत हुए, अनंत ही भगत हुए, अनंत ही महाराज परमात्मा बार अवतार आए, निमित्त भी नित्य भी। और उस देश में मिल गए केवली भगवान, केवल ज्ञान करके, केवल भक्ति करके, तो उनका नाम ही मिट गया। ज्ञान रहता है, ग्रंथ रहते हैं। तो महाराज फरमाते ये निजमन, इस निज ज्ञान को सौंप दो और महिमा करो जिन्होंने ग्रंथ बनाया। बाँचने वाले को तो दिन का पात्र बताया महाराज, तो तेरे को सही बतावे तो दिन है, और खुद में शरीर में बुद्धि को लगवा लेवे, नहीं बस मैं ही हूं, ज्ञान का निर्णय करे तो सही है आध्यात्मिक, और खुद में जीव को फंसा ले, मर्जी आवे जो करे। तो बाँचने वाले के वचन सुनना है कि केवली भगवंतों के अणबे ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान के वचन, ब्रह्म ज्ञान है सबके ऊपर, कि बाँचने वाला सबसे। ये महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान के ऊपर कोई नहीं, ब्रह्म ज्ञान समुद्र के जैसे है, और इसके अलावा जितने भी जो ज्ञान है वो सब बाड़ा नहीं। ब्रह्म प्राप्ति का समुद्र के जैसे साधना, और उस साधना के अलावा खुद भी अपने को जोड़ लेता है। कई जड़े साधना बताते हैं, खुद के रूप को समय के चाहिए, भगत के चाहिए, देहधारी गुरु चाहिए। सुखराम जी तो है नहीं, तो फिर इनकी वाणी छोड़ दो, नहीं है तो जरूरत क्या इनकी वाणी। जिसको गुरु मानते हो उनकी ग्रंथ लो, उनकी वाणी लो, तब चौथे पद का ज्ञान आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं। तो त्रिगुणी माया में फंसे रहो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, चौथा पद मिल्या जन जाई, सब त्रिगुण की लेस मिटाई। त्रिगुण जाय गिगनगर किया, महासुन पर डेरा दिया। त्रिगुण की लेस कब मिटेगी? त्रिगुण माया के शरीर से आत्मा अलग कब होगी? जब तक सतगुरु विधि की समझ, और सतगुरु विधि में प्रेम प्रीत पीड़ चाहिए, और नेचर पति परमेश्वर के दर्शन चाहिए कि बाँचने वाले। उसके लिए सुखराम जी कह रहे दर्शन कर है दीन का इन काया के मान। इस काया के अंदर उस जो सारी सृष्टि को पूरने वाला है उसकी तो रटना कर, और पति परमेश्वर के दर्शन कर। जब पति वर्ता स्त्री रहेगी, निरंतर पति है, और अक्षर ब्रह्म राम का नाम वो पिता है, माता। इसलिए सुखराम जी महाराज अगर त्रिगुणी को छोड़ करके गिगन घर में वासा करेगा
वो ही महाशून्य केवल पद आनंद पद में समाये। वहां डेरा शरीर छत्ते कर ले त्रिगुणी माया के छत्ते। अगर त्रिगुणी माया में फंस गया तो सदगुरुदेव फरमाते हैं उलझ जाए। फिर तो सदगुरु कह रहे हैं कि झगड़ झगड़ वो झगड़िया झगड़ो मिटे न को, यूं करने कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई। कितनी भले वो रटना कर लो, करनी कर लो, ग्रंथ बांच लो, कितनी मेहनत कर लो, पार नहीं पहुंच। झगड़ने से कभी भी पार नहीं। झगड़ा किससे करते हैं? वो कहे नहीं मैं गुरु पद हूं, नहीं सत्ता का ऑर्डर मेरे को, वो कहे नहीं मेरे को है, वो कहे मैं सतगुरु, और वो कहे मैं मैंने विधि बताई, मैंने आज्ञा दी, ये चेले मेरे, वो कहे नहीं ये मेरे। ये झगड़ा भी हो रहा है। इस झगड़े के कारण ही तो सब अलग अलग मर्जी आवे जैसे कर रहे और मर्जी आवे जैसे बोल रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे झगड़ झगड़ वो झगड़िया झगड़ो मिटे न कोई। क्यों? वो इसका अर्थ बताते हैं नवदा भक्ति पे, मंदिर पूजा पे, देवी देवताओं की सेवा पे। वो कितना ही करो तुम्हारा झगड़ा नहीं मिटने वाला। और तुम्हें गुरु मान लेगा देवताओं के शरीर को तो झगड़ा मिट जाएगा है। और ये वापिस जवाब देने वाला चाहिए ना। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं झगड़ झगड़ वो झगड़िया झगड़ो मिटे न को। ये झगड़ा मिटने वाला नहीं है। ये झगड़ा ऐसे ही मिटने वाला नहीं है। ये झगड़ा के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में झगड़ा मिटने के लिए तो क्या चाहिए है? ये झगड़ा कैसे मिटेगा? ये झगड़े मिटने के लिए तो सुखराम जी ने ये ग्रंथ बनाया है, ये निर्णय किया है। सत्स्वरूप के अंग में जबरदस्त निर्णय किया है। कराड्या राड ने भाग से अनसु भूख न जाए, जड़सु तृष्णा ने बुझे वो जड़ पियो आ। कितनी राड करते रहो, कितने झगड़े करते रहो, मैं तू मेरा तेरा, मैं गुरु तू चेला, ये कितने झगड़े करते रहो, कभी भी उसकी आत्मा की भूख भागने वाली नहीं। जैसे अन्न और जल कितना ही पियो फिर भूख लग जाए। जड़ से अन्न से खाते रहो, एक बार मिटेगी फिर वापस। किससे मिटेगी आत्मा की भूख? राड सांच सो भागसी भूख शब्द सो जाए, सतगुरु ऐसी चीज फाड़ अमर देवे लाए। राड किससे भगेगी? सांच, ये अनबे ज्ञान, केवल ज्ञान जो सांच है, पूरा गुरु है, इसकी समझ आएगी बुद्धि पे विवेक, वो विवेक, फिर वैराग्य वृत्ति, तब ये भ्रम कर्म से अलग, सबसे उसकी त्रिगुणी माया खुद के शरीर से भी प्रेम नहीं रहे। बोलो, उसको कहते हैं वैराग्य। ये नहीं घट छोड़ना है, खुद का रूप भी उसको रेत के बराबर लगे। और इधर बाँचने वाले ज्ञानियों के गुरु के बराबर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सांच घट में आई और भूख आत्मा की नेंछर में सूरज शब्द का मेल, उसका आनंद गगन मंडल में। ऐसी अमर फल नेंछर सतगुरु देते हैं। सतगुरु मना ये ऊंसा सांस विधि धारण करते हो जब वो आता है। कोई शरीरधारी नहीं दे सकते नियंचर को, शरीरधारी प्रकट भी नहीं करा सकते, न बख्शीश कर सकते हैं। मतलब कितनी 300 दिन आज्ञा देते रहो, वो नियंचर आने वाला नहीं। नियंत्रण जब तक ये विधि नहीं बैठेगी, सतगुरु विधि, सतगुरु ज्ञान, सतगुरु आज्ञा, उसी को कहते हैं गुरु मंत्र। तो मंत्र तो है राम नाम, पर गुरु के देने से पड़ेगा। इसीलिए ये निर्णय है। राम नाम तो सबके पास है, तो गुरु मंत्र गुरु विधि को कहते हैं। ये गुरु विधि तेरे पास में आ जाएगी तो गुरु आज्ञा हो जाएगी गुरु पद से, और नियंत्रण आ।
आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, उन संत जना को यहाँ ले आओ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जोग तो रोग गमावे, यूं पूर्व पद में समझ हंस परम मोक्ष में जावे। सुखराम ज्ञान बिन सुलझिया, निर्भय कबो न हो। इस केवल ज्ञान के बिना तो निर्भय नहीं हो सकता। इसलिए यूं करने कर जीव पार पहुंचे नहीं। झगड़ झगड़ वो झगड़िया, झगड़ों मिटे। तो कितनी भले मेरी तेरी करनी में फंसा रहे, मैं करूं मैं कराऊं, इसको कहते हैं करनी। और इधर कह रहे करनी करनी बड़ रहे, आपो गए न कोई। ताके बड़ सुखराम के जाता राम सहाय। रटना कर, करने का मतलब रटना, पर वो सदगुरु विधि से कर। और फिर निर्बल रहे, बिल्कुल गरीब बना रहे। धूल की राई के दाने से 20 था, इसको रेत के समान समझ त्रिगुणी माया। उसको कहते आपा गए न कोई, अपना तो ममत्व नहीं लगा रहे। तब महाराज फरमाते उसका बल आएगा परमात्मा। और फिर राम जी सहायता भी करेंगे, रक्षा भी करेंगे, उम्र भी बढ़ेगी और उस देश में भी पहुंच जाए जाता राम सा। उसको कहते त्रिगुणी जाय दिगनगर किया, महासुन्न पर डेरा। महासुन्न पर जाकर के जब ऐसा डेरा लग जाएगा, तब उसको कहते हैं महाराज वैराग ज्ञानियों जान पिंड ब्रह्मंड सु न्यारा। सांसा का नहीं काम जीव का कौन विचार। सुनत मस्त हो जाय ब्रह्म आपो चिटकावे। शुभ अशुभ दोय वास निकट डेढ़ी नहीं आ। सुखराम ज्ञान वैराग का ए लक्षण कहूं तो, हद वे हद को जीत कर लियो परम पद जू। हद यानी त्रिकुटी, बेहद यानी भंवर गुफा। ये दोनों को जीत करके परम पद में पहुंचेगा कौन? ये बुद्धि पे विवेक और वैराग्य वृत्ति आएगी। किसकी? केवल ज्ञान वैराग है, इसकी समझ आएगी केवल ज्ञान की। तब महाराज फरमाते हैं ये ब्रह्मण सुम आत्मा न्यारी होगी, ब्रह्म के देश से अलग। इसको न्यारा पद कहते हैं जब वो त्रिगुणी माया में नहीं है। और उस देश में श्वासा जीव कोई उस देश में पहुंचता नहीं। परंतु बिना रटना सदगुरु कल के बिना वो देश पहुंचाने वाला नेंचर आवे। ये दोनों चीज इसमें पहुंचे भी नहीं और आवे भी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये समझ करो, ये ब्रह्म ज्ञान में फेर है, इस फेर को समझो। और फिर उस नेंचर को सुन सुन करके मस्त आत्मा चेतन ब्रह्म होकर के उसमें एक में हो जाती है, यही मस्त। और फिर वो अपना आपा छिटका, यानी ब्रह्मपणा उसका खत्म हो, परमात्मा रूप बढ़ जाती, यही आपा छिटका। और शुभ शुभ उसके जो वासना रहती है उसी को भ्रम कर्म कहते हैं, उसी को सुख दुख कहते हैं, उसी को पाप पुण्य कहते हैं। वो घट में फिर रहती नहीं, वासना इच्छा ही नहीं रहती, नेड़ी भी नहीं है वैसे। वो ज्ञान वैराग के लक्षण बता रहे महाराज। दोनों जीतेगा उस देश में मिलेगा, वो इस ज्ञान वैराग को समझे। केवल ज्ञान के दो, केवल पद आनंद पद में मिलने का, ब्रह्म ज्ञान का फेर का समझ आ जाएगी। तो मैं हरिजन हूँ ब्रह्म विलासी, जग सेती में रहूं उदासी। हेला पाड़ कहूं जग माई, ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नाई। ऐसी ब्रह्म भक्ति करने वाला सदगुरुदेव फरमाते हैं मेरे को सृजनहार करे हरिजन की पदवी। अब हरिजन यहाँ सभी बड़े हुए हैं, हरिजन की पदवी है उस देश में मिल जावे, ज्ञान वैराग की समझ होकर के उस देश की प्राप्ति हो जाए, उसको हरिजन कहते हैं। हरि और जन एक मेक, उसका नाम है हरिजन।
और जगत की करनी कर्म, फिर शुभ अशुभ कुछ नेड़ी नहीं रहे, और उदास रहता है जगत से। जगत कौन है? शरीर, कि कुटुंब से, परिवार से या गृहस्थ से नहीं, शरीर से उदास। शरीर को मैं मेरा आता ही नहीं, मैं हूं मेरा हूं। क्रोध अहंकार रहता नहीं, सब शीतल हो जाते हैं। समता और संतोष सहनशीलता तीनों आ जाती, तीनों आती है तो फिर क्रोध अहंकार रहने का काम नहीं। ममता भी फिर सताती नहीं, मोह का नाश हो जाता है। यही परम पद में मिलने का महाराज गुण बता रहे। हेला पाड़ कहूं जग में, हेला पाड़ करके कह रहा हूं जगत में, ये ब्रह्म ज्ञान के बिना आत्मा की मुक्ति होने। और ये ब्रह्म ज्ञान का आज शंकराचार्य जी का, दत्तात्रेय जी का और सुखराम जी ने निर्णय बताया। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक बाहर आन नगर सब देखे, माय दशा बिन क्या ले पेटे। त्रिगुण करे करावे बारे, लागी भूख नीर के सारे। बाहर कितनी भी तू क्रिया करनी कर ले, कितना ही तू भले ज्ञान कथ ले, कभी भी तेरी आत्मा की भूख जाने वाली न उस देश की प्राप्ति कर सकता। बाहर के नगर देख सकता है, पर घट के अंदर तू पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग आत्मा हो नहीं सकता। क्यों? माय दसेगी जब तेरे को, और माय तो जब भी दसेगी कि तेरे को ये केवल ज्ञान की समझ, ब्रह्म ज्ञान की समझ। क्यों? आत्मा ब्रह्म है, और ब्रह्म ज्ञान के बिना इसकी मुक्ति होने वाली। तो ब्रह्म ज्ञान को समझ ले। त्रिगुण करे करावे बारे, इस शरीर के साथ जितने भी साधन हैं वो सब त्रिगुण में, इसको सब बाहर के साधन बोलते हैं। यानी सुख मिल जाएगा, इंद्रियों का सुख मिल जाएगा, धन पुत्र संपत्ति का मिल जाएगा, चाहे निर्गुण करो चाहे निर्गुण करो, उसकी फलों की प्राप्ति हो जाएगी 3 लोक 14 भुवन में, पर रहेगा त्रिगुण के साथ। ये त्रिगुण का निर्णय अजर लोक में जबरदस्त सुखराम जी कर रहे हैं। और फिर तेरे को भूख नीर के सारे लग, फिर नरदेय पाने की इच्छा करेगी, फिर तू परमात्मा से अर्ज करेगी, हे आत्मा ये लागी भूख नीर के साथ। अंजल खाते हुए भी, जल पीते हुए भी प्यास और भूख लखती रहे। और त्रिगुण माया के जाल से जब अलग होगी, इस ब्रह्म ज्ञान का जो फेर बता रहे हैं, उन सांस की रटना का, श्वास में है जब तक तो त्रिगुण माया के साथ। बस नाम की महाराज ने जगह जगह भक्तों की, संतों की, सबकी महिमा करी। जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म नाम है, वो ब्रह्म नाम की महिमा करते हैं। जैसे प्रहलाद जी ने करी, ध्रुव ने करी, श्रीयादे कुमारी ने करी, दत्तात्रेय जी ने करी, वाल्मीकि सरगरा के लिए कृष्ण भगवान ने करी, कि जो नाम की इतनी महिमा है, ब्रह्म के नाम की, सृजनहार के नाम की। और त्रिगुण से अलग तो जब होगा कि श्वास पर श्वास में रटेगा और ने अक्षर आएगा, वो त्रिगुण से अलग लेके। ये न्यारा पद का महाराज अजर लोक महिमा में, अजर लोक ग्रंथ में निर्णय कर रहे। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य राम सभा में राम राम मरो, सबने राम 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 सा, होली का सबने सत्संग ने राम से नहीं ने, सबने राम 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 सा, राम राम सा। भाई जी प्रणाम। राम राम। हाँ राम जी महाराज सुख पाओ, खूब बढ़िया। वाणी जी मास्ता रहो, भजन करता रहो, राम जी कृपा है। हाँ भाई जी। और सब ठीक है? हाँ ठीक है भाई। अच्छा लग रहा है निर्णय?
हाँ, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, बहुत अच्छा। सबको हमारा राम राम कहना। बहुत बहुत राम। राम राम।